क्या गरीब होने का यही सजा मिलता है इस देश में? और जब वोट लेने का टाइम आता है तो वही 80 करोड़ फ्री की अनाज वाली वो गरीब जनता। आपके बेटे बेटियां क्या ऐसे खुले में बैठेंगे क्या? आपके बेटे बेटियां ऐसे खुले में छोड़ोगे क्या? आप लग्जरी घरों में रहोगे और देश जिन गरीबों से चलता है उनके लिए ऐसी मौत देते हो। आराम से आइएगा आप लोग और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से लोग ऊपर में रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये सीढ़ी से मैं चढ़ पा रहा हूँ। ये कह रहे जानवर है क्या? मैं कह रहा जानवर हो। देश में गरीब हो ना, जानवर हो। देश में आप पिछड़े हो, जानवर हो। आपके पास पैसा नहीं है, आप जानवर हो। मेरा एक ही सवाल है आपसे, पूरी देश की जनता से, क्या देश का कोई सांसद, देश का कोई विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चंद घंटे बिता सकते हैं क्या इन जगहों पर? आप कैंटीन के लग्जरियस खाने खाते हो संसद में, विधानसभाओं में, और इनके लिए रात को 2 बजे सड़ा गला खाना लाते हो। सड़ा गला खाना आता तो हम तो होटल से खा रहे हैं। खाना आया था खराब, पूरा खाना किसी ने नहीं खाया, वापसी करवा दिया। तो एक ऐसा महल दिखाऊंगा जिसमें सारे महल फेल हैं। हमारे दिल्ली के मुखिया का जो 44 करोड़ का रेनोवेशन वाला बंगला है, या दिल्ली की नई संसद है, सब फेल है जी। यहाँ पर गरीबों के इस महल में आइए, ये देखिए घर बना दिया। सच में कहते हैं मेरा भारत महान। मजबूर है ऐसी स्थितियों में रहने के लिए। चंद टेंट नहीं उपलब्ध करा सकती है सरकारें, और बड़ी बड़ी बातें होती है कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, करोड़ों रुपयों का संसद बनता है, मुख्यमंत्री का घर बनता है, लेकिन एक टेंट का पैसा देने के लिए इन बेईमानों के पास नहीं होता है। जिस त्रासदी को यमुना किनारे रहने वाले उन गरीब लोगों ने झेला है, जो बेघर हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग खुश नसीब है। मैं खुश नसीब इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम उनके सर पे टेंट तो है। लेकिन यहाँ का जो सीन मैं आपको दिखाऊं, ये जो लोग सो रहे हैं, बुजुर्ग सो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये महज एक छोटा सा स्लैब कह सकता हूँ, जो पुल का स्लैब है उसके नीचे रह रहे हैं और बामुश्किल यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इसी को इन्होंने छत बना रखा है, लेकिन इसके ऊपर जो ओपन एरिया है उसके ऊपर भी लोग सो रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊं। आइए राहुल जी, आप देख, मैं आपको उसके ऊपर चढ़ के भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन को थोड़ा आने में दिक्कत होगी, आराम से आइएगा आप लोग और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से लोग ऊपर में रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये सीढ़ी से मैं चढ़ पा रहा हूँ। आइए, और मैं दिखाता हूँ आपको। मैं चलिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि दिखाते रहिएगा आप। ये मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और बड़ी मुश्किल से हम लोग, लाइए आप कैमरा दीजिए मुझे, मैं दिखाऊँ आपको कि हमारे कैमरा पर्सन को दिखा रहा हूँ कैसे चल रही हैं ये। और साथ में हमारे राहुल जी भी आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लीजिए आप कैमरा देखिए, राहुल जी भी आ रहे हैं। हाँ, आराम से आइए। देखिए बड़ी मुश्किल से हम ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। ये दिल्ली है गुरु, देखिएगा। ये कोई, हम यहाँ पहाड़ की चढ़ाई नहीं कर रहे थे। ये दिल्ली की वो गरीब जनता है, बाढ़ में प्रभावित है। और सोचिएगा रह क्या रही है। ये पुलिया का अपर सेंटर होता है, जो छत होता है पिलर का, स्लैब के ऊपर हम वहाँ खड़े हैं। कोई महल नहीं है, कोई घर नहीं है। बात पूरे देश में गरीबों की होती है। और आइए अब आज मैं आपको एक ऐसा महल दिखाऊंगा जिसमें सारे महल फेल हैं। हमारे दिल्ली के मुखिया का जो 44 करोड़ का रेनोवेशन वाला बंगला है, या दिल्ली की नई संसद है, सब फेल है जी। यहाँ पर गरीबों के इस महल में आइए, ये देखिए घर बना दिया। सच में कहते हैं मेरा भारत महान। क्या सच में? बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ये जो देख रहे हैं पूरा घर है, वो देश की उस गरीब जनता का है। पिलर के ऊपर चढ़ करके बाढ़ से बचने के लिए, वो देश है जहां बाढ़ के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। उस देश में बाढ़ से बचने के लिए देश की एक आम जनता, गरीब जनता किस तरीके से पिलर के ऊपर सहारा लेती है, ऊपर प्लास्टिक बनाती है, डालती है और घर बन जाता है।
इतना ऊपर चढ़ के रहते हैं परिवार के साथ, डर नहीं लगता कि दिक्कत होगी? डर तो लगता है, लेकिन बच्चों बच्चा के ऊपर पड़े सारे लोग यहाँ पे, क्या करा जाए। औरतें बच्चों को चढ़ाए, इतना ऊपर है, हाइट बहुत ज्यादा है यहाँ की। हाँ तो जीने चढ़ाते हैं पकड़ पकड़ के सभी लोग। तो सरकार ने टेंट रहने के लिए तमाम जो सुविधाएं की, कुछ नहीं मिला? नहीं, जो टेंट मिले तो लोगों को मिल गए, बाकी लोगों को कम से कम 50 बंदों को टेंट नहीं है यहाँ पे, 50 से भी ज्यादा होंगे। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी करीब करीब दिन के यहाँ बज रहे हैं 2:20 हुए हैं, और धूप जब निकली हुई है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें अंदर में जब खड़ा हूं तो मुझे लग रहा है किसी भट्टी के अंदर हमें खड़ा कर दिया गया है, कोई बहुत बड़ी सजा दी गई है। क्या गरीब होने का यही सजा मिलता है इस देश में? और जब वोट लेने का टाइम आता है तो वही 80 करोड़ फ्री की अनाज वाली वो गरीब जनता, उसके हाथ पांव जोड़े जाते हैं। आप यकीन मानिए, ये जो प्लास्टिक और ये पन्नी जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, आप 5 मिनट इसके अंदर खड़े नहीं हो सकते, इतनी आग बरस रही है इसके अंदर से। रात को तो ठंड थोड़ी सी अगर आराम भी मिलता होगा तो आराम मिलते मिलते भी रात के 12 बज जाते होंगे, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। दिखाइए, आप आराम की बात कर रहे हैं, पहले सुरक्षा की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा, सारा ओपन एरिया है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से पैर रखने के बाद अगर गलती से भी आगे बढ़े तो मौत निश्चित है। मौत का खुला जो कहते हैं कि नंगा नाच होता है, दिल्ली है देश की राजधानी है जी, सब कुछ होता है यहाँ पर। मौत का खुला नंगा नाच है, झुग्गी झोपड़पट्टी पर यहाँ पर राजनीति होती है। यहाँ से गिरने के बाद हाइट दिखाइएगा, क्या कोई बचेगा क्या? मेरा एक ही सवाल है आपसे, पूरी देश की जनता से, क्या देश का कोई सांसद, देश का कोई विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चंद घंटे बिता सकते हैं क्या इन जगहों पर? नहीं बिताएंगे, क्योंकि आपके जीवन की रेखा लंबी है, आप माननीय हो। ये घर देखिएगा किस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। ये जानते हैं क्या है? पिलर है, लोहे की पुलिया का जो पिलर लगता है वो है। घर बना दिया, गरीब है, कहीं रहेंगे, आवास की बातें होते हैं। ये देखिए, जरा किचन दिखाइएगा आप यहाँ पर, ये किचन है, देखिएगा। राजधानी में है हम इस समय देश की, मंगल ग्रह पे हम लैंडिंग कर चुके हैं, तमाम चीजें हो चुकी हैं। ये किचन है, और सामने से अगर गलती से आगे बढ़ गए तो किचन के बगल में अटैच मौत है। वो बोर्ड दिखाइए, क्या लोगों को पता चले कहाँ हम खड़े हैं? ये कौन सा किचन है? देखिएगा, बोर्ड लगी हुई है। ये 21वीं सदी का भारत है, ये देश राजधानी है दिल्ली। किचन के बगल में अटैच मौत मिलती है, छत नहीं है ये। ऐसे हालात में दिल्ली की तमाम वो यहाँ पर झुग्गी झोपड़पट्टी के लोग हैं, इतनी हाइट पे रह रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिरने के बाद तो हमें नहीं लगता कोई बचेगा। क्यों रह रहे हैं यहाँ पुल के ऊपर? अब देखिए, बाढ़ आ रखी है, हम लोग नीचे रहते हैं, अब इसलिए बाढ़ के वजह से यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि इस पुल में मैं थोड़ा गाड़ीगिरी काम करता हूँ, जॉब है। अच्छा, इसलिए ऊपर आप लोग रह रहे हैं जी। डर तो होगा ना? बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चों को दिखाना जा रहा, ये सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं, इसकी हाइट में बता दूं कम से कम 20 फीट से ऊपर है। छोटे बच्चे हैं, गिरेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ तो हो सकता है, लेकिन अब क्या करें? सरकार ने कुछ मदद नहीं किया? क्या मदद करेगा सरकार? आते हैं, पूछ काछ के चले जाते हैं, बस हो गया काम उनका। टेंट कह रही है सरकार के, हम टेंट दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल का सेंटर है, खाना पीना सब दे रहे हैं। नहीं, सब कुछ आया हुआ है, लेकिन टेंट किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। कुछ एक लोगों को मिला है। हाँ, कुछ लोग को मिला है। खुले आसमान में ये है, वो सामने देखो, और ये इतने टेंट खाली ऐसे पड़े हुए हैं, किसी को टेंट नहीं मिले। ऐसे ही देखो कैसे तिरपाल डाल के रह रहे हैं वो। आइए, मैं आपको इसे खूबसूरत से महल की एक बालकनी दिखाता हूँ। इस बालकनी में आइएगा बेटा, एक मिनट आ जाइए। ये देखिए खूबसूरत सी बालकनी, यहाँ पर अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो आपकी सुरक्षा करने में नाकाम हो चुकी है। खुद के हाथों से देखिए, रस्सी से रेलिंग बनाया। बेटा दिखाना जरा, इस नन्हे से देखिएगा बालक को, क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं? अगर नीचे गिरने के बाद स्थितियां क्या होंगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर है ऐसी स्थितियों में रहने के लिए। चंद टेंट नहीं उपलब्ध करा सकती है सरकारें, और बड़ी बड़ी बातें होती है कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, करोड़ों रुपयों का संसद बनता है, मुख्यमंत्री का घर बनता है, लेकिन एक टेंट का पैसा देने के लिए इन बेईमानों के पास नहीं होता है। कैमरा को थोड़ा नजदीक लाकर इन चेहरों को दिखाइएगा। क्या इतने छोटे बच्चे इस पोजीशन में बैठने के लायक हैं क्या? मेरे सवाल है दिल्ली के तमाम अधिकारियों से, जो अलग अलग विभाग से, बाढ़ क्षेत्र से हैं, मेडिकल से हैं, पीडब्ल्यूडी से है, तमाम चीजों से, आपके बेटे बेटियां क्या ऐसे खुले में बैठेंगे क्या? आपके बेटे बेटियां ऐसे खुले में छोड़ोगे क्या? आप लग्जरी घरों में रहोगे, और देश जिन गरीबों से चलता है उनके लिए ऐसी मौत देते हो। दिखाइएगा नीचे, खुलेआम मौत है।
शर्म आनी चाहिए पूरे सिस्टम को। राजधानी में रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था है क्या? खाना मिल रहा है कि वैसे भूखे मार रहे हैं? भूखे मर रहे हैं, खाना पहले आता था, अब नहीं आ रहा है खाना। खाना भी नहीं आ रहा है। अब पहले आता था, अब नहीं आता। कभी रात को भी, परसों आया था रात को 2 बजे। मतलब जिस तरह बाढ़ आई थी हाँ, मुश्किल से 10 दिन आया होगा, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। जी। अपना ला रहे हैं, बना रहे हैं खाना, अपना ला रहे हैं, बना रहे हैं खाना पीना। हमसे ये हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सामान बेच चुका है सारा जमुना के अंदर, हम पे कुछ नहीं है। बहुत सौ का सामान बेच चुका है। ये बर्बाद हो चुके हैं। अरे होना है, सुनो, आप बर्बाद हो जाओ, मर जाओ, किसी को फर्क है क्या? किसी को फर्क नहीं, हाँ? किसी को कोई फर्क नहीं है, कोई नेता कुछ नहीं इन कर पा रहा। बेईमानों को कोई फर्क है क्या? बेईमानों को वोट ही नहीं देना हमें, हाँ? वोट ही नहीं अभी डालेंगे हम। राजनीति जब वोट का समय आएगा, पैर छुएंगे, आपके पैर धोएंगे। इन्हीं दलित और इन्हीं पिछड़ों, इन्हीं गरीबों के ऊपर राजनीति होती है देश की। भूखे सोते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, घर उजड़ चुका है। ऐसा सिस्टम होता है क्या? ये भारत है क्या? रात के 2 बजे खाना आया था। 2 बजे कौन खाएगा रात को खाना? ये शैतानों का 2 बजे 2 बजे खाना आया। 2 बजे खाना, शैतानों का टाइम होता है 2 बजे खाने का। शैतानों का टाइम होता है, देखिए इनको भी पता है। लेकिन ये जो बेशर्म शैतान नेता है और चंद अधिकारी है ना, ये इतने बड़े वाले शैतान है कि अगर रात को 2 बजे इनको खाना दे दो, बासी खाना दे दो, खाओगे क्या? आप कैंटीन के लग्जरियस खाने खाते हो संसद में, विधानसभाओं में, और इनके लिए रात को 2 बजे सड़ा गला खाना लाते हो। सड़ा गला खाना आता, अब तो हम तो होटल से खा रहे हैं। खाना आया था खराब, पूरा खाना किसी ने नहीं खाया, वापसी करवा दिया। गाड़ी में खाना खराब अभी आया आया था, आज 2-3 दिन हो गए खाना आया था गाड़ी के अंदर। जो आ रहा है वो भी खराब। मटर पनीर की सब्जी थी, मगर वो रुकी हुई थी। पुराना था, 1 दिन का रुका हुआ था, मैक्सी आई थी, हमने वापसी करवा दिया सारा खाना, किसी ने कुछ नहीं लिया। अपना अपना खाया, बनाया लोगों को, किसी पे था किसी पे नहीं था, अपना जैसे भी मर्जी खाया। देखिएगा एक सिस्टम बड़ा, कभी कभी हंसी आती है इन बेशर्मों पे। एक चीज देखिएगा, यहाँ टाइम से इनको खिचड़ी नहीं दी जाती है और रात को 2 बजे मटर पनीर लाया जाता है, वो भी सड़ा हुआ 3 दिन का। शायद कहीं बच गया हो उन्हीं के वीवीआईपी कार्यक्रमों में और उठा कर लाया कि चलो ये तो जानवर है, क्या ही फर्क पड़ता है, देश का गरीब तो जानवर ही होता है। 2 बजे रात को मटर पनीर खिला रहे, आप कह रहे हैं खाना ही नहीं मिल रहा। अब ये बताइए 2 बजे रात में मटर पनीर आएगा, वो भी खराब लेके आएंगे। हम लोग क्या खराब खाने वाले इंसान लग रहे हैं उनको? कोई जानवर है हम लोग? आप ही बताइए। बिल्कुल, ये कह रहे हैं जानवर है क्या? मैं कह रहा हूं जानवर हो। देश में गरीब हो ना, जानवर हो। देश में आप पिछड़े हो, जानवर हो। आपके पास पैसा नहीं है, आप जानवर हो। सिस्टम केवल उनके लिए होता है जिनके पास पैसा होता है। और क्या दिक्कतें हैं आप लोग को यहाँ पर? दिक्कत सर यही है, कभी अभी हम ऊपर हैं सर, रोड चालू कर दिया, बच्चे इधर बिंगे भागते हैं, सही है, कोई गाड़ी चला जाए ना, पुलिस वाले सुनना, कोई नहीं सुनने के नहीं तैयार है, पुलिस भी नहीं बैठ रही यहाँ पे। अच्छा, जब पानी आया तो उस समय आप लोगों को क्या सुविधाएं मिली? जब पानी आया था सुविधा ये थी, हम तो ऐसे ही रह रहे थे, टेंट तो बाद में लगे हैं, हम तो ऐसे ऊपर सामान लेके हम ऐसे 2 दिन रहे हैं, सही है, बारिश में। और उसके बाद भी 2-3 दिन बाद टेंट लगे हैं, फिर हम टेंट में रहे हैं और अपना ला रहे थे, अपना खा रहे थे। देश के हमारे जो और बड़े बड़े नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं हमने सब सुविधाएं दी हैं आपको, खाने पीने रहने हर चीज़ की, और यहाँ धरातल पर जब हम आते हैं तो आप इस तरह पुल के ऊपर हमें मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुखिया को? तो आप इस बात को खुद ही नहीं जानते कि आज किस हालत में लोग ले रहे हैं यहाँ पे। बताइए, वो कह रहे हैं कि सब कुछ दे दिया, सब कुछ मिलता तो ये पता है, हम ये लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बालक है, कोई हमारी भतीजी है, कोई बहन है इसमें भी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मीडिया आ सकती है इतना ऊपर सीढ़ी चढ़ के इस धूप में, तो जो देश के नेता हैं, जो विधायक सांसद हैं, जो चुनाव के समय में पैरों में गिरते हैं, वो क्या यहाँ चढ़ के नहीं आ सकते हैं क्या? वो देखो, वोट लेने के लिए तो वो कहीं भी चढ़ के आ सकते हैं, हाथ जोड़ के बोल देंगे, बहन भाई सब बना लेंगे, उसके बाद वोट लेके काम खत्म। कौन बहन है कौन भाई है? जब दिक्कत में है तो नहीं आ सकते हैं ना। वो कहाँ आ रहे हैं? कोई आए तो यहाँ पे नेता आना चाहिए, उनको नेता को दिखना चाहिए लोगों को। यहाँ पे सड़कों पे कैसे पड़े हुए हैं, अब तो देखिए नीचे ये पिल्लर के नीचे भी कैसे रह रहे हैं लोग, खटिया डाल डाल के। बारिश होती है, सबकी रातों की नींद खराब हो जाती है जब रात में बारिश आती है। हमारी बीवी ने आज पूरी रात पानी फेंका है, भर भर के तिरपालों का जो बह रहा था। बताइए, ये हकीकत क्या कहे हम मीडिया होकर के इतनी, देखिएगा मैंने पूरे दिखाइएगा शरीर के हालात क्या हैं। चंद मतलब हम लोग पिछले आधे घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शरीर भीग गया, आंखों में आंसू आ रहे हैं और पसीने जा रहे हैं आंखों के अंदर। हम आ सकते हैं तो सवाल यही उठता है कि यहाँ का सांसद, विधायक और सबसे बड़ा यहाँ का मुख्यमंत्री, तमाम लोग वादे करते हैं कि गरीबों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, झुग्गी झोपड़पट्टी की सरकार है, देश के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, तमाम लश्कर रहता है
दिल्ली के अंदर? गौतम गंभीर क्या वो आ नहीं सकते क्या यहाँ पर? मीडिया ही सब दिखाएगी क्या? सुधर जाओ, देश ऐसे नहीं चलता है। अगर इनके ऊपर राजनीति कर सकते हो तो सुविधाएं देना सीखो। हम तो बोलेंगे, हम तो वहां पहुंचेंगे जहां गरीब जनता की समस्या होगी। बेईमान तुम हो सकते हो, बेईमान हम नहीं हो सकते, क्योंकि देश हमारा है। हम दिल से कहते हैं भारत महान है, लेकिन तुम जैसे चंद लोग इस भारत की महानता के ऊपर कलंक लगाते। अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा इन गरीब लोगों की सुविधाओं के ऊपर। क्या ऐसी सुविधा होती है क्या? क्या करें बताइए। गौतम गंभीर भी यहाँ के सांशिक है, हाँ, सबको मैंने कहा, लेकिन वो भी नहीं आ रहे देखने किसी कोई को। नहीं आएंगे, सब लग्जरियस हवा खाते हैं। चलिए अपनी प्रतिक्रिया करिएगा। जय हिंद, जय भारत।